ठीक है जी। जब रिफ्लेक्शन होगा, टाइम रिवर्सल का मतलब ये है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फ्लिप अक्रॉस वाई एक्सिस, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू थी वो कहाँ पे आ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो ये देखें ऐसे ही है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई है, यानी सिग्नल जो है वो एक तरह से वाई एक्सिस के क्रॉस फ्लिप हो गया। ये कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों के लिए? हाँ जी, कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दोनों के लिए ऐसे ही है। सर ये इधर तो बस कंटिन्यूस के लिए बनी है, डिस्क्रीट के लिए हम खुद बना लेते हैं। मैंने वो एग्जांपल करवाई थी, ये वाली, वो डिस्क्रीट के लिए ही थी, तो आप उसको डिस्क्रीट के लिए ही कंसिडर कर लें। ठीक है सर। वो जो एग्जांपल ये वाली करवाई थी, ये वाली जो एग्जांपल करवाई थी, ये वाली, इसमें मैंने बनाए थे ना, उसको एक्स ऑफ माइनस एन किया था, और फिर एक्स ऑफ माइनस एन के बाद माइनस एक्स ऑफ माइनस एन किया था, तो उसको आप कंसिडर कर लें एक्स ऑफ माइनस एन, तो वो एग्जांपल वही बन जाएगी। ठीक है। कहते हैं तो मैं आपको दोबारा कर बता देता हूँ। सर करा दें। ये है जी एक्स ऑफ एन, ये एन है, ये ज़ीरो है, वन, टू, थ्री, इसी तरह माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो। मुझे याद करा दिया करें, बच्चों को एंटर करना होता है। एक्स ऑफ माइनस एन क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा।
ठीक है जी, ये डिस्क्रीट टाइम में हो गया। कंप्रेशन, ये नया कॉन्सेप्ट है जी, टाइम कंप्रेशन या टाइम एक्सपेंशन। अब टाइम कंप्रेशन क्या होता है, टाइम और टाइम एक्सपेंशन क्या होता है, ये नहीं मतलब ये है कि सिग्नल कंप्रेस कब होगा और सिग्नल एक्सपैंड कब होगा। अगर ये देखें, एक्स ऑफ ए टी इज कॉल्ड टाइम कंप्रेशन या टाइम एक्सपेंशन। अब ये ए पे डिपेंड करता है कि ए क्या चीज़ है। अगर ए ग्रेटर देन 1 है, ये देखें यहाँ पे नोट करें कि ये ज़ीरो नहीं है, यानी माइनस, अगर माइनस होगा तो माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस पे फ्लिप हो जाएगा सिग्नल। माइनस हम कंसिडर नहीं कर रहे। ये a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि 0.1 या 0.2 या t/2, t/3, t/4। ठीक है, और a ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे ax इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाए x 1 2 3 4 5, तो इसे कहते हैं कि x इज कंप्रेस्ड, यानी ये कंप्रेस सिग्नल है। और जब छोटी वैल्यू आ जाए, यानी टी को हम डिवाइड कर दें, t/2, t/3, t/4, t/5 या 0.6, 0.7, 0.8 t, उसे कहते हैं ये एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड सिग्नल है। अब कंप्रेस और एक्सपेंडेड की एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ये है, ये x ऑफ t गिवन है, x ऑफ 2t ये है, x ऑफ t/2 ये है। ये कैसे आया, मैथमेटिकली हमने कैसे फाउंड किया? अगेन आप ये सिग्नल देखें, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैं रिमूव करने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर, ले लीजिए। अच्छा जी, ये सिग्नल बनाते हैं सबसे पहले। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने फाइंड करना है x ऑफ 2t। x ऑफ 2t का मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है ये टाइम में कंप्रेस हो गया है। जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि टाइम में ये सिग्नल कंप्रेस हो गया। ठीक है, टाइम में सिग्नल कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस होने से क्या होगा, 1 पे जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी, 1/2 पे। ये 0 है, ये 1/2 है। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, इसलिए टी जो है वो 1/2 ले सकते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल ना होता, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता, और हम उसका x ऑफ 2n ले रहे होते, तो यहाँ पे हम 1/2 पे पल्स ड्रॉ नहीं कर सकते थे, क्योंकि n जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या होना था, फिर ये होना था कि 1/2 पे जो पल्स थी वो ज़ाया हो जानी थी, वो ट्रंकेट हो जानी थी, वहाँ पे पल्स आनी ही नहीं थी। ठीक है, ये भी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को स्टडी करेंगे।
ठीक है, एक्स ऑफ 2t जो है वो क्या हो जाएगा, किसका कंप्रेस होगा, 1 जो है कंप्रेस होके 1/2 पे आ जाएगा, -1 कंप्रेस होके -1/2 पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये रफली ये इसी तरह का सिग्नल बना है। तो सर ये कंप्रेसिंग का 1/2 पे क्यों लाया काटा है? क्योंकि ये कंप्रेस हो गया है। कंप्रेसिंग का मतलब ये है कि ये टाइम में कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब ये है कि ये मतलब कंप्रेस किस तरह होता है, कंप्रेस जो है वो इसको उर्दू में क्या शॉर्टेन। कहते हैं, दब गया सिग्नल, कंप्रेस हो गया, यानी जो 1 पे वैल्यू थी वो कहाँ पे आ गई है, जो 1 पे वैल्यू थी वो आ गई है 1/2 पे, और जो सर -1 एम्पलीट्यूड वैल्यू, उतना नहीं रहेगा? एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा जब तक हम उसके एम्पलीट्यूड के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो वही रहेगा, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी तब तक एम्पलीट्यूड वही रहेगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब है हमने एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ा, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड 1 रहेगा, सिर्फ टाइम में शिफ्टिंग होगी, टाइम में स्केलिंग होगी, इसे कहते हैं कंप्रेसिंग। क्या कहते हैं जी, कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग सर ये जो टाइम है टी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ये एक्सपैंड करना चाहिए ना, तो ये कंप्रेस क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक्सपैंड अगर नहीं 1 होता, है तो 2 होनी चाहिए। नहीं एक्सपैंड नहीं होता, जो x को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका मतलब है कंप्रेसिंग। इसको आप इस तरह रख के देख सकते हैं, 2t को अगर आपने फाइंड करना है तो x को t को 1 रख के देखें, t इज इक्वल टू 1, तो 2t क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये है कि पहले जो वैल्यू 2 पे थी वो अब 1 पे आ जाएगी, या अगर जो वैल्यू 1 पे थी वो फिर क्या हो जाएगी, 1/2 पे आ जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह रख के देखें, 2t को आपने फाइंड करना है, टी से फाइंड करना है 2t को,
तो 2t में अगर फर्ज करें टाइम की वैल्यू 1 थी, 2 थी, तो 2 से वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, 2t कैसे आएगा कि t की वैल्यू 1 हो, 1 होगा तो फिर 2t की वैल्यू जो है वो 2t की वैल्यू जो है 2 आएगी। ठीक है, तो इसे कंप्रेसिंग कहते हैं। नहीं समझ आई। नहीं सर, ये 1 से 2 पे जा रही है वैल्यू, तो एक्सपेंशन ही हो रही है ना। नहीं, ये कंप्रेशन हो रही है, इसे कंप्रेशन कहते हैं। 2 से 1 पे आ रही है, 1 सर से 2 से 1 पे आ रही, 2 से 1 पे आ रही है तो इसको तो हम कह सकते हैं यानी कंप्रेशन, लेकिन जब 1 से 2 पे जा रही है तो इसको हम एक्सपेंशन नहीं कहेंगे। हाँ, वो एक्सपेंशन तब होगी जब हम इसको, जब वैल्यू 1 से 2 पे जाएगी। 1 से 2 जी पे जी। तब जाएगी जब हम x t/2 लेंगे। t/2, this is called expansion. सर ये कंप्रेशन 1/2 के अलावा किसी और वैल्यू पे भी तो जा सकती थी, 1/2 पे ही क्यों गई है? वो आप वैल्यू फाइंड आउट करके देख लें, ये देखें, इसमें आप वैल्यू 1 रखें, 1 रखेंगे तो कहाँ पे आएगी? सर 2t को 1 के बराबर किया। जी, क्या कह रहे हैं? सर ये 2t को 1 के बराबर किया आपने। 2t को 1 के बराबर किया है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। हाँ, वो इस एग्जांपल में किया है, x = 2t की एग्जांपल जो है ना, उसमें किया है। 2t को किसके इक्वल किया है? 1 के इक्वल किया है, क्योंकि 1 के इक्वल है ना, -1 के इक्वल है, तो 2t को आपने किसके इक्वल रखना है? 1 के इक्वल। तो 2t, तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। इसी तरह हम इसको रखेंगे -1 के इक्वल। जब -1 के इक्वल रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जब कंप्रेस होगा तो कंप्रेस होकर इसकी वैल्यू 1/2 पे आएगी और -1/2 पे आएगी। ठीक है, अब t/2 को करके देखें। t/2 को रखें 2t के इक्वल, t/2 को रखें 1 के इक्वल। x ऑफ t/2। अच्छा, तो अब t को रखें, t/2 को रखें किसके इक्वल? किसके इक्वल रखें? 1 के इक्वल रखें, 1 के इक्वल और -1 के इक्वल। 1 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। -1 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2।
सर एक स्टूडेंट को ऐड कर लें, वो लीव हो गई है नेट के इशू की वजह से। ठीक है, t/2 को आपने 1 के इक्वल रखा तो t की क्या वैल्यू आ गई 2, और अगर -1 के इक्वल रखा तो t की क्या वैल्यू आ गई -2। तो अब इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे? सर इस केस में ये एक्सपेंड होगा ना? इस केस में एक्सपेंड होगा क्योंकि वो 2 पे चली गई है ना वैल्यू। पहले जो 1 पे जो वैल्यू थी वो अब कहाँ पे चली गई है, 2 और -2 पे चली गई है, तो ये एक्सपेंड होगा। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ये इंटीजर वैल्यू हो तो ये कंप्रेस होगा, और अगर फर्ज करें ये इंटीजर वैल्यू ना हो, ये 0.5t है ना, t/2 इज इक्वल टू 0.5t होता है ना, तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर वैल्यू ना हो तो फिर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। 2 पे चली जाएगी ये वैल्यू। ये 2 पे चली जाएगी, ये 1 पे आ जाएगी, ये 0, ये 1 पे आ जाएगी, -1 पे, ये -2 पे। सर इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग भी हो रही है? नहीं, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड उतना ही है। और चूंकि ड्रॉ में मेरे से इस तरह नहीं हो रहा, इस वजह से। ये देखें, यहाँ से आपको सही पता चलेगा, मेरे से ड्रॉ सही नहीं हुआ। ये देखें, ये क्या हुआ, x(2t) जो है वो ये 1/2 पे आ गई, 1/2, 1 - 1/2, और एम्पलीट्यूड जो है वो किस पे है, 1 पे ही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम नहीं छेड़ रहे। एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे आता है, एम्पलीट्यूड को हम नहीं छेड़ रहे। इसी तरह ये देखें, ये x जो है t/2 है, ये x.5t है। x of 0.5t, x of t/2 का मतलब ये है x of 0.5t, यानी जब ये इंटीजर वैल्यू ना हो, जब ये इंटीजर वैल्यू ना हो, नॉन इंटीजर वैल्यू हो, तो ये इसमें एक्सपेंशन हो जाती है। जब ये इंटीजर वैल्यू हो तो इसमें कंप्रेशन हो जाती है। ठीक है, ये कंप्रेशन हुई है, ये 1/2 और -1/2 पे आ गया है, और ये एक्सपेंशन हुई है। एक्सपेंशन में क्या हुआ है कि वो 2 पे चला गया और वो -2 पे चला गया है।
दोनों जो उसके कॉर्नर से वो एक 2 पे चला गया, एक -2 पे चला गया, और 0 जो है वो 0 पे ही रहा है। ठीक है जी। टाइम सर एक्सपेंशन इंटीजर इन में अगर कंपैरिजन, 0 आ जाए तो इंटीजर में अगर 0 आ जाए तो x ऑफ 0 हो जाएगा। वो तो सब कुछ 0 हो जाएगा। वो बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो आप ले रहे हैं x ऑफ 0 पे वैल्यू ले रहे हैं, वो एक नंबर आ जाएगा जो x ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी वो नंबर दे देगा, यानी x ऑफ 0 की बात कर रहे हैं ना। जी जी सर 0 की बात कर रहे हैं कि अगर वो इंटीजर 0 हो। x ऑफ 0, x ऑफ 0 किसके इक्वल है, वो नंबर आ जाएगा। x ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1/2 के, 1/2 आ जाएगा x ऑफ 0, वो तो नंबर आ जाएगा। x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। सर जी जी। सर इस बात की तो समझ आ गई कि अगर अगर इंटीजर है तो कंप्रेशन, और अगर मतलब इंटीजर में वैल्यू नहीं आती तो एक्सपेंशन। सर ये समझ आता है कि कंप्रेशन में देखिए ना, पॉइंट आधा डिजिट पीछे गया है, और एक्सपेंशन में वो मतलब एक पूरा डिजिट आगे गया है। ये समझ नहीं आ रहा है कि वो 2 पे कैसे गया और 0.5 मतलब आधा क्यों पीछे आया, डिले आया टाइम में। वो मैंने आपको करके दिखाया ना, ये देखें। जब आपने t/2 करना है ना, t/2 को आप 1 के इक्वल रख के देखें। ओरिजिनल सिग्नल जो है वो 1 था ना, दोनों कॉर्नर्स को आप उसके इक्वल रख के देखें। अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो यहाँ पे कोई और वैल्यू रख के देखते, लेकिन अब फर्ज करें यहाँ पे 1 है, यानी एक कॉर्नर पे 1 है, दूसरे कॉर्नर पे -1 है। तो t/2 को किसके इक्वल रख के देखें, t/2 को रखें 1 के इक्वल। तो यहाँ से t की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। t की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, 2 उधर चला जाएगा तो 2 t की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि t/2 जब हम फाइंड करेंगे तो t/2 में क्या होगा कि वो एक्सपेंशन हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, t की वैल्यू 2 पे आ जाएगी। ये t की वैल्यू 2। ठीक है सर, समझ आ गई है। सर जी जी। सर हर दफा एक्सपेंशन में t/2 ही हमें गिवन होगा और उसको हमने गिवन सिग्नल का जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा जहाँ पे एंड हो रहा होगा उसकी इक्वल करना है, ऐसे ही है? नहीं, हमेशा हमें t/2 गिवन नहीं होगा, हो सकता है हमें t/3 गिवन हो सकता है हमें x ऑफ 0.9t गिवन हो सकता है हमें x 3/2 गिवन हो। मसलन फर्ज करें उसको हमने आप, गिवन सिग्नल की इक्वल ही करना है ना बस। बस हमने उसको कॉर्नर पे रखना है, कॉर्नर की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉर्नर जब ओके आप सर फाइंड ठीक कर है। लेंगे तो आप सिग्नल पर की शेप जो है वो ड्रॉ कर सकेंगे। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, इसमें देखें यहाँ पे क्या फाइंड करने को कहा हुआ है, x ऑफ 3/2t। ठीक है ना, तो 3/2t किसके इक्वल होता है, 1.5t। ठीक है, तो 1.5t नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या होगी, 1 से बड़ी है ना, तो 1 से बड़ी होगी तो क्या होगी, एक्सपेंशन होगी कि कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होगी, क्योंकि वो 1 से बड़ी है ना। देखिए कंडीशन हमने यहाँ पे क्या देखी थी, इफ a इज ग्रेटर देन 1 इट इज कंप्रेशन। तो आप ये देखें बुक की जो एग्जांपल है उसमें इसको 1.5t दिया हुआ है, 3/2 किसके इक्वल है, 1.5t। तो 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब एक्सपेंशन होगी, सॉरी कंप्रेशन होगी। ठीक है, और इसमें ये शिफ्ट है t/2t +1 की शिफ्ट है। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, ये आज करनी थी लेकिन आज में हर नहीं हो सकेगी, अभी और टॉपिक पढ़ना है एक। सर काफी है आज के लिए, इतना ही। सर काफी टॉपिक्स हो गए सर। सर जी बस करें, न तो भूल जाएगा।
अच्छा, ये जो कंबाइंड टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग है ये फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सर। आपने ज्वाइन कर लिया है LMS पे? LMS ज्वाइन कर लिया है आपने सबने? नो सर, सर अभी अभी फीस का रजिस्टर इशू नहीं है किए थोड़ा सा। सब्जेक्ट्स। सर जी सर अभी कुछ स्टूडेंट्स ना सर LMS पे ज्वाइन नहीं हो सकते सर 1 महीने तक, क्योंकि सर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट करवाई है तो वो हमें 1 महीने का बीच में डिले मिला है टाइम का। अभी मैं देखता सर हूँ अब वैसे कितने अटेंडेंस लेते students जाएं, हैं। LMS पे अपलोड ना करें, बाद में अपलोड कर लीजिएगा इकट्ठी। यार यस सर। वो बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। सर जो भी काम होता है अब हम हमारे लिए मुमकिन नहीं है हम रजिस्टर कर सकें सब्जेक्ट या कुछ और कर सकें इस तरह का। कि वो सबमिशन में टाइम है और जब फीस सबमिशन होगी उसके बाद स्लिप जमा करवाएंगे तब हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, वरना हम रजिस्टर कर ही नहीं सकते। कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया था? मैं देखता हूँ अभी, 1 मिनट अभी। सर रिजल्ट आएगा तो रजिस्टर हो सकता है, रिजल्ट ही नहीं आए पिछले। रिजल्ट आएगा, फीस सबमिट होगी, उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं हम। सर फीस इशू है सबका, इसीलिए नहीं करवाया। चलें, जिन्होंने करवाया है उनकी सर मैं LMS पे ले रहा हूँ, जिन्होंने नहीं करवाया वो CR को लिखवा दें। सर सारे CR को लिखवा देते हैं ना, आप बार बार करेंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए मुश्किल तब होगा जब मैं सारी इकट्ठी करूँगा, क्योंकि हम चलें वो ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अगले माह से हम अटेंडेंस लगवा लेंगे सही तरीके से, क्योंकि इस महीने तो हमारी फीस सबमिट होनी है। हाँ चलें, ऐसा कहें जिन्होंने करवाया ना उनकी तो मैं ले रहा हूँ LMS पे, बाकी लोग चलें जो हैं ठीक वो CR को करवा दें। 330 ओके सर। 330 नहीं है?
पहले रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करें।